हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमपीएसआई का जो भी सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कैसे होता है एग्ज़ाम, कैसे करवाता है, कौन करवाता है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को पता है एमपी का एग्ज़ाम है, एमपीएसआई है तो एमपी करवाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब तक पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, आप जब तक सिर्फ सिलेबस ढूंढेंगे, आप नहीं कर पाएंगे आगे। वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे इस वीडियो के थ्रू देखें, आप किसी की वीडियो के थ्रू देखें। आपका एक ही एजेंडा होना चाहिए लास्ट में, कि कैसे भी करके आज मैंने अगर सिलेबस नोट कर लिया है तो मुझे आज ही इसकी पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसके साथ ही हमारे चैनल पर एमपी के करंट अफेयर्स जो मंथली वाइज हैं वो अपलोड किए जाएंगे कुछ दिनों में। अभी कुछ टाइम की नहीं मिल रहा है, उस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। अपलोड कर दी हैं, अपलोड हो जाएंगी, बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योर प्रेप पे। आइए एमपीएसआई का सिलेबस एग्ज़ाम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भर्ती निकाय सभी को पता है, एमपीपीईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वो करवाता है। एमपीएसआई की परीक्षा है, ऑनलाइन माध्यम में होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में होती है। 3 चरण होते हैं इसके, एक रिटन टेस्ट होता है, एक फिज़िकल टेस्ट होता है, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स का होता है, फिज़िकल टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितने मार्क्स का होता है। सभी लोगों को ही बस इसी चीज़ में डाउट है कि कौन सी चीज़ किस किस नंबर की होती है। आज आप नोट कर लीजिए, अगर इस वीडियो से आप नोट करना चाहते हैं, किसी और वीडियो से देखना चाहते हैं तो वहाँ से नोट कर लीजिए, बट रख लीजिए अपने पास। बार बार एक इस चीज़ का सवाल का अपने दिमाग में प्रश्न मत बनाइए, उससे आपकी तैयारी पर असर पड़ता है, आप तैयारी कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप पहले से इतने कन्फ्यूज़ हैं। आगे हम उस चीज़ को जारी रखते हैं। एमपी पुलिस एसआई का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहला एक रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। तो बड़ा सिंपल है, 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है। अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि 3 ही चरण होते हैं और आपको इसको पार करना है, तभी आप एमपीएसआई बन पाएंगे। प्रथम प्रश्न, पेपर जो है रिटन एग्ज़ाम पहला वाला, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब एमपीएसआई में क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, सो एमपीएसआई एग्ज़ाम इज़ मेनली फॉर फिलिंग 2 टाइप्स ऑफ पोस्ट इन द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। तो स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर एमपीएसआई टेक्निकल पोस्ट, जो बच्चे एमपीएसआई की टेक्निकल पोस्ट को भरना चाहते हैं या भरते हैं, उनको दोनों पेपर देने होते हैं। यदि आप एमपीएसआई टेक्निकल पोस्ट को नहीं भरते हैं तो आपको सिर्फ प्रश्न पत्र 2 ही करना होगा, पेपर 2 ही होगा आपका, आपको सिर्फ वही एक पेपर करना है। अभी टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट क्या होता है, आप या तो खुद गूगल कीजिए। अब इतना सा नहीं कर सकते हैं गूगल, तो आप उसको कोशिश कीजिए खुद से समझने का कि कौन सा टेक्निकल पोस्ट हो सकता है, कौन सा नॉन टेक्निकल होता है। इतना तो समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे। इसके बाद हम आइए प्रश्न पत्र 1 को भी देख लेते हैं, कौन सा होता है पेपर 1। तो पेपर 1 में क्या होता है, आपको बताया मैंने, टेक्निकल नॉन टेक्निकल वालों को करना होता है। अभी क्या है कि जैसे मान के चलिए कि एम पी एस आई हैज़ गिवन ओनली, जो पेपर 1 है, ओनली टू दोज स्टूडेंट हु वांट टू गिव अ टेक्निकल सब इंस्पेक्टर इन मध्य प्रदेश। तो जो लोग प्रश्न पत्र पेपर 1 देना चाहते हैं, वो लोगों को बस उन्हीं को देना है जो टेक्निकल पोस्ट भरते हैं। अगर आपने जैसे मान के चलिए नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे सूबेदार के एक पद होता है, एक सब इंस्पेक्टर का पद होता है बहुत बड़ा, सूबेदार का बहुत बड़ा, सब इंस्पेक्टर का हमारे लिए तो है ही बड़ा, सभी के लिए जिनको नौकरी मिलेगी। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, वो सारे के सारे पद वहाँ दिए होते हैं। आपको भरने के ऊपर है, आपको भरना है भरिए, नहीं भरना है मत भरिए, जो भी भरना है वो भरिए मतलब। तो ये सब दिया होता है, ऐसा नहीं है भरना नहीं, कंपल्शन है। तो उसके बाद है ना, एम पी एस आई का जो पेपर 2 है, सिर्फ उन्हीं को देना पड़ता है जो ये पद वाले जो पेपर 2 चूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ताकि जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हमें छोड़ दिया जाता है, हर बार की तरह हमें कम समझाया जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ चीज़ों में रह जाते हैं वो। इसीलिए आप
हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है उतना तो है। इसके अलावा पेपर जो 1 है उसमें 3 पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन में 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स होता है एक, केमिस्ट्री होता है और मैथमेटिक्स होता है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्किंग का देख लेते हैं। फिजिक्स आपको 33 नंबर का मिलेगा, केमिस्ट्री आपको 33 और मैथ्स आपको 34। तो टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके हो गए हैं 100। सो अगर आपके 100 हो गए हैं तो आपको है ना क्या कहते हैं 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा 2 ही भाषाओं में होगी, दोनों में हिंदी इंग्लिश में होगी, ठीक है। और उसके अलावा 2 घंटे की अवधि दी गई है और आपको कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं बताया गया है यहाँ पे। मैं सामने से पढ़ के ही बोल रहा हूँ, हाल की हाल यहीं की यहीं, कि आपको है ना अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं तो आप 100 के 100 कराइए। सेम है MPPSC जैसा एग्ज़ाम है। MPPSC में भी आपके नंबर नहीं कटते नेगेटिव मार्किंग, आप UPSC का देते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग कटती है। सो आप पूरे के पूरे जितने 100 प्रश्न आएंगे 100 प्रश्न करके आइए। फिजिक्स अच्छे से पढ़िए, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिक्स में रीजनिंग, नॉन रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और उसके बाद जो स्टैटिक मैथ्स होता है वो ले लीजिए। एक आर एस शर्मा ले लीजिए, आर एस अग्रवाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक आर एस अग्रवाल की किताब ले लीजिए आप। और है ना एक अरिहंत की ले लीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। ये मैथ्स के लिए आप इसको आज से करना शुरू करिए। मैंने आपको सोर्सेज बता दिया, आप इसको आज से करना शुरू करिए, आपका हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है आप सामान्यतः लूसेंट से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है समझने की, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अभी आपको इस थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा सा और अच्छा है, मैंने बायोलॉजी पूछ लिया, थोड़ा सा और अच्छे से पूछना है किसी भी चीज़ को या समझना है तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आप इसकी मंजूषा आती है, मंजूषा खरीद लीजिए। लूसेंट विज्ञान मंजूषा करके आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आती है। आप उसको खरीद लीजिए, आप उससे पढ़िए, आपका पेपर बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके बाद हम आपको प्रश्न पत्र 2 यानी जो पेपर 2 होने वाला होता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, जो पेपर 2 है वो आपको सभी को देना है, चाहे आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसमें उसमें भी 3 पार्ट होते हैं जैसा कि फर्स्ट पार्ट में होता है। तो पेपर 2 में भी 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? हिंदी का है, इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज है। हिंदी आपको 70 मार्क्स की करनी है, इंग्लिश आपको 30 मार्क्स की करनी है और जनरल नॉलेज आपको 100 मार्क्स का करना है। अभी आप पूछेंगे कि हम कहाँ से करें इन चीज़ों को? सिंपल सोर्सेज हैं। हिंदी की एक पुस्तक ले लीजिए। मेरा एक फ्रेंड है जो MPSI की तैयारी कर रहा है, वो हिंदी के लिए हरदेव बहारी की किताब यूज़ करता है, आप उसको ले सकते हैं, मुझे उतनी ही नॉलेज है। इंग्लिश के लिए आप जनरल इंग्लिश के लिए हम लोग जैसे स्कूलों में, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो रेनन मार्टिन बोलता था सबको यूज़ करने के लिए, बट आप सिंपल इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए और आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल सब फ्री है, आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, आप अच्छे तरीके से अगर उसको ढूंढते हैं आपको यूट्यूब पर सब मिल जाएगा, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जनरल नॉलेज जो सिर्फ 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स सिर्फ और बहुत भी होते हैं, तो 100 मार्क्स के जनरल नॉलेज में आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है, MP का क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जाता है, कितना मार्क्स का क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। कभी कभी यूट्यूब पे आप एनालिसिस करके देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं जिसको, उसमें आपको बताया जाता है कि किस भाग से कितने ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की भूल मत जाइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की, जो कि पेपर 1 है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें मैंने आपको फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और लेटेस्ट MPSI का सिलेबस जो मैथ और जनरल क्वांट का हो सकता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। सो आप फिज़िक्स में आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या सिलेबस है। एक काम कीजिएगा, इस PPT के जो स्लाइड है, इस स्लाइड को रोक के 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप इसको रोक के देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं खुद से लिखना तो आप इसको स्क्रीन पर रोक के रखिए और खुद से लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका प्रिंट आउट निकलवाना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक साइट दे दूंगा, वहाँ पे आप इसकी लिंक जैसे ही आप कॉपी करेंगे
तो आपको ये पूरा जो पीपीटी जो मैंने बनाया है, इस पूरा पीपीटी का आपको पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। बस हो गया आपका काम। अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है तो आप उसको सिंपल दुकान पर जाइएगा, आप उसको बोल दीजिएगा कि सर मुझे ये वाला पेज नंबर प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। कोई भी हो आप, सभी लोग कर सकते हैं उसका यूज़। मैं आपको एक साइट बता दूंगा, उसका पीडीएफ बना के दे दूंगा, इसकी लिंक आप वहाँ पे कॉपी कीजिएगा, आपको है ना पीडीएफ मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अगर इस मोबाइल से या फिर आप अपने लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से, किसी भी उपकरण से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता है कि आप देख रहे हैं, तो आपको चलाना आता है फ़ोन। अगर आप नहीं देख रहे होते, सुन रहे होते किसी के थ्रू, तो आपको हो सकता है कि नहीं भी चलाना आता हो। कोई कोई हो सकता है कि जिसको है ना टेक्नोलॉजी की इतनी समझ ना हो, बट आजकल सभी लोगों को चलाना आता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे इतना समझ सकते हैं कि उनको फ़ोन चलाना बड़ा इजी लगता है, और समझ सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत आसान है। सिंपल वेबसाइट पर जाना है, लिंक कॉपी करना है बस। इसके बाद हम जो इसका MPSI पेपर 2 का सिलेबस है उसको देखेंगे। MP सिलेबस का जो हिंदी है, MPSI का जो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, MPSI सिलेबस का जो हिंदी है उसको पूरा लिखा हुआ है मैंने कि मध्य प्रदेश सूबेदार परीक्षा में हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। पर्यायवाची, समानार्थी, भाव, भाषा बोध, युग्म बोध, काव्य बोध, रस, क्षेत्रीय बोलियाँ। उसके अलावा यहाँ पे मैंने अलग से दिया हुआ है रस परिचय अंग, ये भी इसी का हिस्सा है, लेकिन वो जगह कम होने की वजह से मुझे ऐसे अलग से लिखना पड़ा। ये सब दिया हुआ है आपका सिलेबस पूरा। फिर उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, मैंने जो पुस्तक बताई थी, किताब बताई थी, रेनन मार्टिन, प्रॉपर इंग्लिश में आती है, प्रॉपर हिंदी एंड इंग्लिश में आती है, दोनों भाषाओं में आती है वो। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वो आती है, एक प्रॉपर इंग्लिश में आती है। आपको इतना टफ अगर पड़ता है, आप सिंपल आप नेट पर जाइएगा, गूगल करिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, मॉडल्स, तो आपको ना सारी चीज़ें बहुत सिंपली कोई ना कोई टीचर आपको समझा देगा। अब मैं टीचर का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, मुझे अलाउ नहीं है, मैं टीचर का नाम नहीं बता सकता। तो आप बस यूट्यूब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कई सारे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको MPSI का पूरा सिलेबस अभी से पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी शुरू करेंगे। अरे आज से मान के चलिए 100 दिन बाद पेपर होना है या नोटिफिकेशन आना है, तो एटलीस्ट आपके 100 दिन बाद आपने नोटिफिकेशन देखा, तो आप इतने कॉन्फिडेंस में होके अपना फॉर्म भरेंगे कि भाई इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप उस समय वेट करते हैं तो जो आपने अभी 100 दिन जो आपके पास हैं, ये आपने यूज़ नहीं किया। अगर आप इसमें से कोई भी एक या दो टॉपिक पहले तो आप क्लियर कर लीजिए, आपको टेक्निकल भरना है, नॉन टेक्निकल भरना है। अगर आपने क्लियर कर लिया कि मुझे टेक्निकल भरना है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने क्लियर किया कि नॉन टेक्निकल भरना है तो भी अच्छी बात है। टेक्निकल भरना है तो उसका सिलेबस देख लीजिए, नॉन टेक्निकल भरना है उसका सिलेबस देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। एक किताब का पन्ना लीजिए, उसको चिपका लीजिए दीवार पे कि इसमें सिलेबस लिखा हुआ है, मुझे ये करना है। स्टिकी नोट्स आता है, मार्केट से ले आइए, आप उसका टॉपिक बना लीजिए, दिन लिख लीजिए उसमें कि कितने दिनों में करना है। किसी भी तरीके से तैयारी कीजिए, बस आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसका अगला चरण जो है MPSI का सिलेबस, GK का सिलेबस जो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। साइंस का सिलेबस मैंने सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी चीज़ें आ सकती हैं जो कि MPSI सिलेबस GK में पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज में। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस का सिलेबस भी एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है, बट हम कई बार इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक है हम क्या करेंगे, इतना चीज़ इतना जानने का नहीं है। ये आपका पूरा सिलेबस जो है, आपका पूरा सिलेबस साइंस का आपका ल्यूसेंट से हो जाएगा कवर। आपको विज्ञान मंजूषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान मंजूषा आप पढ़ें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पढ़ें, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पढ़ें। मैथ्स के लिए मैंने आपको आर्यश अग्रवाल बता दी है, आपको अरिहंत की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बता दी है, तो आप उनके थ्रू पढ़ें। बट आपको जनरल साइंस पढ़ना है, खुद मैं आज भी पढ़ता हूँ जनरल साइंस, तो वही अपना जो सिंपल होता है लूसेंट की बुक से पढ़ता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको MP का जो फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट होगा, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके होंगे तब आपको फिज़िकल टेस्ट देना है। थोड़ा सा स्लाइड में बनाते टाइम और जब आपके सामने शो हो रहा है तो ये स्लाइड आगे, जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं,
तो कृपया इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा, इस त्रुटि को। तो लड़कों के लिए जो हाइट का मापदंड रखा गया है वो मेल्स में 167.5 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के लिए 152.4 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो लड़कों के लिए दिया गया है वो 81 to 86 जो होगा उनका सेंटीमीटर में होगा, इंचेस में होगा, सेंटीमीटर में ही होगा आई थिंक। तो वो आपको दिया है और लड़कियों के लिए नहीं होगा। उसके बाद एमपी फिज़िकल का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो सेम मैंने लिखा हुआ है नीचे, मेल फीमेल और फॉर्मर सर्विसमैन। अब इसमें कोई फॉर्मर सर्विसमैन भी हो सकता है जो एमपी में पहले से कार्यरत हो, भूतपूर्व सैनिक रहे हों, या फिर जो अभी हो लेकिन उनको आगे एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, उन्होंने की, उन्होंने एग्ज़ाम रिटर्न निकाला, देन उसके बाद वो इस चीज़ को करने आए हैं, अभी फ़िज़िकल टेस्ट देने आए हैं। तो फिज़िकल टेस्ट में जो है 800 मीटर की दौड़ होगी। मेल्स के लिए 2 मिनट 40 सेकंड में करना है, फीमेल्स के लिए 3 मिनट 30 सेकंड में करना है, फॉर्मर सर्विसमैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में करना है। अब गोला फेंक की बारी आती है, तो गोला फेंक लड़कों को 19 फीट फेंकना है, 7.620 kg का होगा। लड़कियों के लिए 15 फीट फेंकना है, उनके लिए मात्र 4 किलो का रहेगा। और जो फॉर्मर सर्विसमैन है उनको 15 फुट फेंकना है, 7.620 kg। उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए थोड़ा कम वज़न का रखा जाता है। उसके अलावा लॉन्ग जंप लड़कों को 13 फीट कूदना है, फीमेल्स को 10 फीट कूदना है और जो फॉर्मर सर्विसमैन है उनको 10 फीट कूदना है। इसमें आपको हम बता दें, इस इम्पॉर्टेंटली मैंने नोट में मेंशन किया हुआ है कि आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। अगर आप तीनों बार में से किसी एक बार में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 13 फीट अगर आपको कूदना है, आप 13.5 कूद जाते हैं किसी भी बार में, चाहे आप तीसरी बार में कूदें, आपका क्वालिफाई माना जाएगा। कूद में अगर आप गोला फेंकते हैं, आपको तीसरी बार में अगर मान लीजिए आप 20 फीट फेंक देते हैं गोला, तब आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप दौड़ते हैं और आपका 2 मिनट 40 सेकंड में नहीं आ रहा है पहले 2 बार में, और आपका तीसरी बार में 2 मिनट 40 की बजाय 35 सेकंड में आ जाता है, तब भी आप क्वालिफाइड हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार भर्ती निकालना है, एक ही बार दौड़ निकालना है, एक ही बार सब कुछ करना है। बस आपको मौके 3 दिए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे आज से तैयारी कर लेंगे, इस वीडियो को देख सकते हैं, मेरी जो गलतियां हैं बोलने में वो आप सुन सकते हैं, बाकायदा बता रहा हूँ। आज से क्या करेंगे बच्चे, भाई सर ने बताया, इस वीडियो में बताया है 2 मिनट 40 सेकंड में दौड़ निकालना है, चलो आज से दौड़ने चलते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप वॉकिंग पे जाइए, आप हल्का हल्का स्टेप्स लीजिए, आप एकदम से थोड़ी ना कर लेंगे सारी चीज़ें। आप अगर 100 दिन तक इस चीज़ का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा दौड़ने का, गारंटी है आप निकाल लेंगे। लेकिन आज से इतना हड़बड़ाइए मत, कोई भी काम करिए एक प्लानिंग के साथ किया जाता है। एक अच्छी सी प्लानिंग बनाइए कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितना आता है, मुझे कितनी और तैयारी करनी है, तभी आपका हो पाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एमपीएसआई इंटरव्यू की। अब आपने पहला और दूसरा चरण पार कर लिया है, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू में बैठना है। इंटरव्यू में जैसे ही आप जाएंगे, 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो आपसे जनरल सवाल पूछेंगे। वो हो सकता है एमपीएसआई के बारे में कुछ पूछ लें, पुलिस सर्विसेज के बारे में कुछ पूछ लें, आपसे आपके नाम आपके क्षेत्र के आधार पर कुछ पूछ लें, या फिर आपसे हो सकता है कि आपकी हॉबीज़ के ऊपर कोई प्रश्न कर दिया जाए। आप किसी और चीज़ में, जैसे भूतपूर्व फॉर्मर सर्विसमैन जो हैं, अगर वो जाते हैं तो हो सकता है उनसे पूछें कि आपने अभी तक की सर्विस में क्या क्या सर्विसेज दी हैं एमपी के लिए, आप एमपीएसआई में आना क्यों चाहते हैं। ये सारे जवाब आप पहले से तैयार रखिए। आप एक कागज़ ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मैं ये करता हूँ, मैं इस विषय से ग्रेजुएट हूँ, मैं इस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो आपको उस विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, आपके आसपास के क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी हो। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको एमपीएसआई में एग्ज़ाम में एमपीएसआई एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी आगे बढ़ें, और चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता है नीचे लिख दीजिए नहीं अच्छा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यही लगेगा कि एटलीस्ट आपने देखा और आपने इतना अंत तक सुना, उसके लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।